मायरा की तरफ से आ रही हूँ, बता देती। जाना था तो मैं छोड़ देता। जैसे माहिरा को छोड़ दिया बीच रास्ते में। बस इतनी थी मोहब्बत, मुश्किल दोराहे में उसे छोड़ दिया आपने। बात मेरी मोहब्बत की नहीं है। तो फिर क्या है? क्या है ये सब? मोहब्बत ही है, तभी किसी दूसरे की औलाद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बहुत कोशिश की पर दिल से हिम्मत नहीं हुई। समर, मोहब्बत से ज्यादा खुदगर्ज जज्बा है कोई? मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है। एक का मुफाद तो दूसरे की खुशी। तो ये जानने की कोशिश की है कि माहिरा की खुशी किसमें है, क्या चाहती है वो? आपको चाहती है वो। आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है और आपने उसी का हाथ छोड़ दिया। तुम माहिरा की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अगर मैं माहिरा को नहीं अपनाता तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा। आपने शायद सुना नहीं, मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है और मैं उसी की खुशी चाहती हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। नसीब वालों को मिलती है मोहब्बत, समझ। इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए, कदर करनी चाहिए इसकी। माहिरा की कुर्बानियों का समर दीजिए उसे, वरना ये भी मत कहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत में जफा तो है पर दगा नहीं। अरे वजाहत, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हम ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लंबी उम्र दे। कल तुम्हारे डैडी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं तुमसे बात करूं। किस सिलसिले में? तुम्हारी शादी के सिलसिले में बेटा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों बेटा? जिंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजरेगी ना, कुछ तो सोचा होगा तुमने। 1 साल 2 साल नहीं, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, माहिरा के बाद अब कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। उस बेवफा औरत से अगर इतनी मोहब्बत थी तो तलाक देने में इतनी जल्दबाजी क्यों की तुमने? उसकी तो जिंदगी बर्बाद की, साथ में अपने बच्चे की भी कर दी। बच्चा? मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। वो मायरा जिसे तुम 3 तलाकें देके उसके घर भेज चुके हो, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। उस बदबख्त लड़की को तो अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन बर्बाद कौन होगा? तुम्हारा बच्चा, हमारा खून, जिसके बारे में ना तो उसकी माँ ने सोचा और ना उसके बाप। वजाहत, कहाँ जा रहे हो? मैं उस औरत को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि कोई उससे और अपना सके। अच्छा, या अल्लाह खैर। आपकी वॉच। थैंक यू। अगर रात की मेरी कहीं कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माफ कर देना मुझे।
इतना सोचा मत करो। तुम्हारी कही हुई कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग सकती। तो फिर जो मैं कहूंगी मानोगे? अंदाजा था मुझे तुम कुछ ऐसा कह सकती हो। जरूर कहो, मानूंगा, पर कुछ ऐसा मत कह देना जिससे मैं किसी आजमाइश में पड़ जाऊं और उसका अंजाम तुम्हारे हक में ना हो। और ये भी कभी नहीं चाहता मैं कि मेरे इश्क की तपिश तुम्हारे खुलूस को जलाकर राख कर दे। देखा, बिना कहीं मोहब्बत का इकरार कर दिया ना। कह दिया कि दिल पे काबू नहीं रख सकोगे, तो फिर खुद से झूठ बोलने का क्या फायदा है समर? मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि इस तरह माहिरा से मुंह मत मोड़ो। इस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत है। महबूब ना सही, दोस्त बन के ही सही, सहारा तो बनो। इस मुश्किल वक्त में उसे अकेला मत छोड़ो समर। आता हूं। चाय? थैंक यू। क्या सोचा फिर आपने? इस बारे में क्या सारी जिंदगी हम ऐसे ही गुजारेंगे? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे नहीं कि आगे अब क्या करना है? एक बात सुन लो नौशी, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। मैं अपने ससुरालियों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, ये मुनासिब नहीं है। इनाम, हर कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, आगे बढ़ना चाहता है, और मेरे भाई तो तुम्हें 50% की पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। बार बार क्यों मुझसे ये बात करती हो? इनाम, देखो तुम्हारे अब्बा का कारोबार बढ़ चुका है। पहले तो मुझे फिर भी तसल्ली थी कि उनका कारोबार है, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हमारे अखराजात किसी ना किसी तरह चल जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। हम क्या करेंगे? ये जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है ना, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें मत लाया करो। मैं भी बहुत कुछ कर लूंगा, और जहाँ तक बिजनेस की बात है ना, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और तुम ये बातें करके मेरा पेट ना भरो, जाओ कुछ लेकर आओ मेरे लिए, भूख लग रही है मुझे। अब सब घर वालों को ना हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। वक्त आने से पहले ना मुसीबत का हल निकाल लेना चाहिए, बाद में सोचते रहेंगे कि करें क्या। बिल्कुल सही कहा तुम। अब जल्दी से कुछ खिला दो वरना मेरी जान चली जाएगी। मजाक है आपके भी सब कुछ। सबा, सबा इधर आओ। क्यों तुम दोनों माँ बेटी मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई हो? क्या हो गया मौलवी साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जाओ अपनी बेटी से कहो कि मुंडेर से पीछे होकर खड़ी हो। मायरा अब छत पर है? सुभान अल्लाह। अरे बेटी छत पर है और माँ को पता ही नहीं। अरे नेक बख्त, गली की नुक्कड़ पर बैठे मवाली लड़के हमारी छत की तरफ इशारा कर रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं। वो शाम के वक्त थोड़ी अपनी सांसें दुरुस्त करने के लिए ऊपर चली गई होगी। अरे जाए, जरूर जाए छत पर, लेकिन अपनी और अपने बाप की इज्जत को दुपट्टे में छुपा कर रखे। जी
मैं बुलाती हूँ उसे। मायरा, मायरा कहाँ हो भाई? छोड़े मेरा हाथ। यहाँ छत पे क्या कर रही? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? है? तुम्हारे अब्बा खफा हो रहे हैं, भेजा है मुझे कि जाके उसे नीचे लेके आओ। नहीं जाना मुझे नीचे, दम घुटता है मेरा उस कमरे में। खुद के सांस भी लूं तो इसमें भी पाबंदी है क्या? पाबंदी? तुम कौन सी पाबंदी मानने वाली हो? और जहां तक दम घुटने का सवाल है तो दम तो तुम्हारा वजाहत के घर में भी घुटता था। तो वो कहां से बीच में आ गया? हाँ, इसे तो तुमने खुद बाहर निकाला है, जिसके इंतजार में यहाँ खड़ी हो, लेकिन वो पलट के आने वाला नहीं है। कहना क्या चाहती हैं? तुम नीचे चलो। मुझे नहीं जाना। खुदा का खौफ करो मायरा, मोहल्ले के सारे लड़के टट्टी के बांधे ऊपर देखें, तुम्हारे वालिद खफा हो रहे हैं। तुम्हें पता है कितनी बातें सुना चुके हैं वो मुझे? उनका काम ही क्या है? सिर्फ मुझे बातें सुना या मेरे किरदार पे उंगली उठाना? ये घरनी झन्नू में जहाँ आप कोना ढूंढ के अपना रोना भी नहीं रो सकते। बंद करो ये ड्रामेबाजी। मुझे पता है तुम किसके लिए यहाँ लटकी हुई हो। नहीं आने वाला वो। चलो नीचे आओ। चल। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बीवियां अपने शौहर को खोंटे से बांधकर रखने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करती, और तुम अपने शौहर की रस्सी किसी दूसरे के हाथ थमाने चली। अरे तुमने कुल्हाड़ी पांव पर नहीं, पांव कुल्हाड़ी पर दे मारा है। वो कोई दूसरी नहीं है अम्मी, समर की पहली मोहब्बत है। और आप ही मुझे बताएं, कोई अपनी पहली मोहब्बत से कब तक पीछा छुड़ा सकता है? आज नहीं तो कल उसे समर की जिंदगी में आना ही था। ओहो बेटा, बाद की बाद में देखी जाती। और तुम खुद ही तो कह रही थी कि वो मां बनने वाली है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? उसे कहो इज्जत से अपने घर रहे, अपना बच्चा पाले, खुदा के वास्ते हमें माफ करे। सारी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना अम्मी। किसी का नसीब तो नहीं बदल सकती मैं, लेकिन दुआ जरूर कर सकती हूँ कि उसके रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो। समर माहिरा के नसीब में था ही नहीं, समर सिर्फ तुम्हारे नसीब में था, और तुम अपना नसीब किसी दूसरे की झोली में डालने चली हो। ये क्या बेवकूफी है? क्यों कर रही हो? मैंने समर को उसकी मोहब्बत दी है अम्मी। आप फिक्र ना करें, मेरे हिस्से की खुशियां मुझे जरूर मिलेंगी, और गम भी। फिर दुआ करो, मांगो उससे तुम्हारे हिस्से का समर तुम्हें मिल जाए, जिसकी मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, समर मुझे मांगने से मिलेगा। दिलकश क्यों कर रही हो ऐसा? देखना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत ही थी या फिर धोखा। दिलकश बेटा, तुम आग से खेल रही हो, हाथ जलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मान जाओ मेरी बात। आप नहीं समझेंगी अम्मी, ये समर की ही ख्वाहिश है। जिसका इजहार उसने शादी की पहली रात ही कर दिया था। यह तो बस एक ईमानदार इंसान की तरह उसे उसका किया हुआ अहद याद दिला रही। मोहब्बत निभाना नहीं जानता, बिछड़ने की वो जो दुआ मांगता है,
मोहब्बत खुद गर्ज होती है। एक का मुफाद, दूसरे की खुशी। मोहब्बत में जफा तो है, दगा नहीं। खाली खाली जीना रोता है कैसे दिल चुप करा यूं खोए खोए रहना बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं बता मैं तुझे कैसे हेलो हेलो माहिरा, ओए कौन है वो? हेलो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। गलती की थी तुम्हें तलाक देके। तुम जैसी औरतों को तो सारी जिंदगी अपने नाम पर बिठा के हर लम्हे हर पल की मौत देनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी सजा तलाक नहीं कुछ और है। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ छोड़ो इसे, तुम इसे तलाक दे चुके हो, छोड़ो। क्यों ना तुम्हें समझे जो तलाक से डर जाती है। और शायद आपने देखा नहीं किस तरह फोन पर अपने यार को मदद के लिए बुला रही है। और मैं देखता हूँ कि इसका यार इसको कहाँ ढूंढता फिरता है। और जब तक मेरा बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता, ये औरत वहीं रहेगी जहाँ मैं इसे रखूंगा। इस पे कोई हक नहीं, छोड़ो। लेकिन मेरे बच्चे पर तो मेरा हक है ना। ये औरत अपनी ख्वाहिशात जल्द पाने के लिए मेरे बच्चे की जान भी ले सकती है, और इसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माहिरा मेरी बच्ची, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले, जो चाहे वही खड़ा है। पकड़ो उसको। दोनों पे गर्दों का खून कर दूंगा। इस तरह ज्यादा कर दिखाने की जरूरत है, खामोशी से खड़े रहो। ये मेरी बीवी है, ये हमारे घर का मामला है। औरत को मारना पीटना घर का मामला नहीं होता, समझे? अरे आप देख क्या रहे हैं? बात मत कीजिए, लेके जाइए इसको यहाँ से। कमीना इंसान मेरी बीवी का यार है, मुझे बताना चाहता है। देख तुझे जो कुछ कहना थाने चल के गई हो, ले चलो उसको मोबाइल में बिठाओ। मुझे ऐसे कैसे लेके जा सकते? छोड़ो मुझे। इंसान से बात नहीं, घटिया इंसान है ये। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। क्या हुआ है? संभालिए, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। हिम्मत करो। माहिरा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो। यहाँ क्यों बुलाया? और ये क्या है? हाँ, आज के दौर में कौन खत लिखता है? किसी ने देख लिया तो? मैं बिला वजह गवाह जमा करने का बहुत शौक है। सही कह रही हो, गवाह जमा करने ही रहेगा, वरना कबूल तो तुम्हें भी है, मुझे भी है। खत पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा। कहाँ से पढ़ते थे? हाथ कब कपा रहे थे? चलो अभी पढ़ो। सामने खड़ी हूँ ना, जो कहना यही कह दो ना। नहीं कह ना, फिर कैसे था तो लिखता। देखो खत तुम्हारे नाम है, तुमने पढ़ना ही है, अभी पढ़ो मेरे सामने। मुझसे कोई जीत सकता है? अच्छा तो इसमें लिखा है,
मैं क्या लिखूं कि जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है बहुत ही अनमोल है। रूह को तस्कीन मिलती है जब भी तुम्हारा तसव्वुर करता हूँ। तुम मुझे मुकम्मल करती हो, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। इस इश्क खास को सबसे छुपाए हुए एक अरसा हो गया है गले लगाए हुए। शायर हो गया थोड़ा सा। एक खत मेरा नाम लिखा है ना तुमने? इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी अपने पास। सच? तुम्हारी कसम। अच्छे लग रहे करते हैं पहले तो कभी नहीं देखा ये कुर्ता। अरे पहले कैसे देखना था, ब्रांड न्यू एकदम, परसों दिया, दिलकश है। मैं तुम्हारे से मिलने आ रहा था तो सोचा कुछ नया पहनते थे। अब क्या हुआ? जब तुम अपने मुंह से किसी और का नाम लेते हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो, तुम इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? समर, अगर हमारे दरमियान कोई तीसरा आ गया तो? अव्वल तो ऐसा कभी होगा नहीं, और अगर हुआ तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समर, क्या हुआ है समर? आप फोन पे भी नहीं कुछ बता रहे थे, अभी भी नहीं कुछ बोल रहे। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लेकिन माहिरा को इस तरह हॉस्पिटल लाना पड़ा, क्या हुआ है उसे? पेशेंट को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो। माहिरा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा बच्चा। सॉरी, हम इनके बच्चे को बचा नहीं सके। दिलकश के जाने के बाद तो घर बिल्कुल ही सुना हो गया। आपको सजा सजाया घर अच्छा नहीं लग रहा था क्या? घर वालों से घर सजते हैं, और दिलकश के जाने के बाद तो घर बिल्कुल खाली हो गया है। बेटियां तो पराई होती हैं रानी बेगम, उन्हें तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। और दस्तूर दुनिया देखिए, बेटी एक घर से रुखसत होकर जाती है और दूसरे घर को जाकर आबाद करती है। ये बताइए, दिलकश से बात हुई आपकी इतने दिनों में? मैं तो कहता हूँ कुछ रोज के लिए उसे बुलवा लीजिए यहाँ। आप खुद ही कहते हैं ना, बेटियां पराई होती हैं, तो फिर उसे अपना घर आबाद करने दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन खैर खबर तो रखनी चाहिए ना भाई, कैसी है वो, खुश है कि नहीं? हाँ, दिलकश कहती है कि वो बहुत खुश है। और आपका दिल क्या कहता है? मेरी तो दिली दुआ है कि वो अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे। कोई बात तो है रानी बेगम जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मेरा दिल भी कहता है इसे छुपा रहने दो। कुछ दिन और सही, मुझे इसी खुशी में जिंदा रहने दो।
देखा तुमने बेटा, जिद ने इसे किस हाल पे पहुंचा दिया। मैं इसे रोकता रहा, टोकता रहा, लेकिन इसने मेरी एक न मानी। हमेशा सरकशी पे आमादा रही। सब्र करें अंकल, ये वक्त किसी को कसूरवार ठहराने का नहीं है। और वैसे भी मायरा ने कौन सा जानबूझ के किया है? अरे नहीं बेटा, कम से कम वक्त का तकाजा तो ये था कि ये वजाहत के सामने अपनी जुबान बंद रखती, जुबान दराजी न करती, उसकी बेइज्जती न करती, उसे नीचा न दिखाती। लेकिन उसके सामने एक नामहरम से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया इसने। अरे कोई शर्म होती है, हया होती है। इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है, कब तक सब्र कर सकता है? बिलाखिर सब्र का पैमाना लबरेज होता है और इंसान फिर हैवान बन जाता है। बेटी, अब मेरी तुमसे एक इल्तिजा है बेटी। जी बेटा, तुम अपने शौहर को लेकर यहां से चली जाओ। इस सारे फसाद की जड़ वही है। मैं नहीं चाहता कि उसके लिए मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकले। लेकिन हम तो नहीं बेटा, जिद न करो बेटा। एक जिद का अंजाम तुमने देख लिया, अब ऐसा ना हो कि ये दूसरी जिद तुम्हारा ही घर जलाकर राख कर दे। तुम समर को लेकर यहां से चली जाओ। जिस मोहब्बत की मैं गवाह थी, वो मोहब्बत समर की जिंदगी में वापस आ चुकी है अपनी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, खामोश तमाशाई बनी अपनी मोहब्बत के बंटवारे का इंतजार कर रही हूँ। दिलकश, तुम्हें संभलना होगा। खरीदारी मोहब्बत से नहीं, समझदारी से जीती जाती है। तुम समर की बीवी हो, उसकी मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, और अपना हक तुम छोड़कर पीछे कैसे हट सकती हो? समर ने अपनी पसंद और ख्वाहिश से तुम्हें अपनाया था, तुम उसके पीछे नहीं गई थी। तुम्हें अपनी कदर करवानी होगी बेटा, और ये जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। तुम्हें अपनी कदर करवानी होगी बेटा, और ये जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। दिलकश, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनो, मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मैं वही करूंगा जो तुम कह रही थी। समझ गया हूं मैं। इस वक्त मायरा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, खास तौर पे जो हादसा उसके साथ हुआ है उसके बाद तो। लेकिन समर, कुछ कहने की जरूरत नहीं।
मैं समझ गया हूं कि किसी भी रिश्ते से पहले तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और मायरा की भी। तुम्हें मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मायरा को मेरी ज़रूरत है और जो उसके पास रहना चाहिए। तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं मैं, और दिल मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। रोती क्यों? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। चलो तुम थक गई होगी, तुम घर जाओ, आराम करो। वैसे भी दिलकश मुझे नहीं लगता मायरा को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता, और प्लीज घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। घर जाओ, आराम करो, मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर साहब, बात सुने। जी बोले। वो इमरजेंसी में जो बच्ची आई है उसके बारे में पूछना था। ओ यस, बहुत अफसोस हुआ, उस बेचारी का बच्चा जाया हुआ। लेकिन आप उनकी। मैं उस बदनसीब की माँ हूँ। अरे नहीं नहीं, वो बच्ची तो बहुत खुशकिस्मत है, वरना अमूमन ऐसे केसेस में औरत को काफी नुकसान पहुँचता है। लेकिन आपकी बच्ची ऐसी तो नहीं। मैं समझी नहीं। अरे यही कि आपकी बेटी फिर से माँ बन सकती है और उसकी गोद फिर से आबाद हो सकती है, और बाकी तमाम रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो मैं आपको मुतला कर दूँ। वो हम बच्ची को घर ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तमाम रिपोर्ट्स आ जाने दें, अभी तो हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ दिलकश? किन सोचों में गुम और क्यों रो रही हो? हार गई मैं अम्मी। तुमने तो कहा था माहिरा। गलत थी मैं, जिस इम्तिहान में उन दोनों को डालना चाहती थी वो उसमें जीत गए। शायद यही कुदरत को मंजूर था। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तो खामखा इन दोनों की जिंदगियों में अपने आप को तलाश कर रही थी। वो सही थे और मैं गलत। चुप हो जाओ, मत रो मेरी बच्ची। आता है समर तो करती हूँ उससे बात। वो कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? दिलकश, मैं इसीलिए समझाती थी तुम्हें। किसी इंसान की मनमानी नहीं है अम्मी, किस्मत का लिखा है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गलतफहमी तो मैंने पाल ली थी। चुप हो जाओ, बहुत सही। चुप। समर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा हमारे लिए।
मैं सोचता हूं अगर तुम ना होते तो खुदा जाने क्या होता। अब तुम जाओ। देखें अंकल, आपकी हर बात सर आंखों में, लेकिन मायरा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रुकना चाहूंगा। नहीं बेटा, माहिरा को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने एहतसाब की जरूरत है। उसे आराम करने दो। तुम अब जाओ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम अपने बारे में भी सोचो। तुम शादीशुदा हो, अपनी बीवी का सोचो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो।